यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। भाभी जी, आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। सुनो जी, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे ही शादी की? अरे कुछ नहीं, बस बचपन से ही शौक था मुझे बड़े पंगे लेने का। काश दशहरे के दिन ये मर्द भी अपने अंदर के रावण को भी मार दे तो कितना अच्छा होता। काश ये औरतें भी अपने अंदर की सुपनका और कैकेयी को भी मार दे तो कितना अच्छा होता, क्योंकि शुरुआत तो इन्हीं दोनों से हुई थी। सुनो जी, हाँ चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देखो कि दूसरे की बीबी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। बीबी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज हैं। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो। सुनो, तुम रोज आंवला खाया करो, उससे खून साफ रहेगा। अच्छा, अब तुम्हें खून भी साफ चाहिए? अरे जो है वही पी लिया करो। सुनो, मुझ में और पड़ोसन में क्या फर्क है? तुम में और पड़ोसन में क्या फर्क है? अरे तुम मेरी बीबी हो और वो मेरी वाईफाई है। अच्छा, अब आज से तुम्हारा नेटवर्क कट चुका है। सुनो, हाँ? तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जितना तुम मुझसे करते हो। मतलब टाइम पास। सुनो जी, अच्छा ये बताओ, तुम्हें नागिन से डर लगता है? नहीं तो? क्यों? क्योंकि मैं 10 साल से ही नागिन के साथ रह रहा हूँ। मैडम जी, आप क्या करती हैं? जी मैं पायलट हूँ। क्या उड़ाती हैं? अपने हस्बैंड के पैसे। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। वो कौन सी चीज है जिसे तुम रोज देखते हो पर तोड़ नहीं सकते? अरे मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ तो। तेरा मुंह। सुनो जी, जब हमारी शादी हुई थी तो आप बड़े प्यारे प्यारे नाम लेके मुझे बुलाते थे। मेरी रबड़ी, मेरी रसमलाई, अब क्यों नहीं बुलाते हो? अरे पागल, दूध की मिठाई भला कब तक ताजी रहेगी? सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। अरे आज की औरतों का यही हाल है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी और सास ससुर ननद आएंगे तो मुंह बनाऊंगी। अरे पूरे साल दारू और चिकन खाने वाले हैं, अब वो भी नवरात्रम में 9 दिन भगत बनकर बोलेंगे कि जय दुर्गा जय दुर्गा, और फिर 10वें दिन दे मुर्गा दे मुर्गा। एक तो साला जिंदगी से वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से घर वाले सारे काम करवाने के बाद बोलते हैं अरे तूने किया ही क्या है? जीजा जी, अगले जन्म में आप क्या बनोगे? अरे मैं तो छिपकली ही बनूंगा। पर छिपकली क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहन छिपकली से ही डरती है। औरतें सोचती थी कि अपने पति के पैसे चुरा चुरा के वो एक दिन अमीर बन जाएंगी, लेकिन गूगल पे और फोन पे ने उनका धंधा ही चौपट कर दिया। शेर अगर किसी से डरता है तो वो सिर्फ अपनी बीबी से डरता है। अगर आप भी अपनी बीबी से डरते हैं
तो आप वाकई में शेर हैं। सुनो, देखो मैं आज कैसी लग रही हूँ। अरे अकल से पागल और शरीर से भारी लग रही हो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो मन में लड्डू फूटते हैं वो बेसन के होते हैं या मोतीचूर के? मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब बीबी खुश होती है तो पति भी खुश होता है, और जब पति खुश होता है तो बीबी को शक क्यों होता है? बीबी के सामने दूसरे औरत की तारीफ करना ऐसे समझो जैसे कि पेट्रोल पंप पे सिगरेट पी रहे हो। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इज्जत की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें तो जूतों की जरूरत है। यार तुम्हारी स्किन तो बहुत ग्लो करती है। अरे मैं दिन में कई बार पानी पीती हूँ, इसलिए मेरी स्किन ग्लो करती है। यार पानी तो रोज हम भी बहुत पीते हैं, लेकिन मेरी स्किन तो नहीं ग्लो करती है। मुझे तो सिर्फ पेशाब बहुत लगता है। शादी से पहले लड़कियों में कोई बीमारी नहीं होती है, और शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, 1000 बीमारियां लड़कियों में आ जाती है। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है। अरे त्योहार मनाया बीबी। आप हमसे कितना प्यार करते हैं? 72%। और बाकी के 28%? अरे पागल, 28% तो जीएसटी में कट जात। सभी शादीशुदा भाइयों को सूचित किया जाता है, कृपया नाग पंचमी के दिन अपनी नागिन को भी दूध और जिलेबी खिलाएं, उससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। आजकल सारी नौकरी भी पत्नी जैसी हो गई, जो एक बार मिलने के बाद उसे छोड़ भी नहीं सकते, और एक होते हुए दूसरी कर भी नहीं सकते। एक नई दुल्हन अपने ससुराल पहुंची, तो जिस दिन उसे खाना बनाना था, तो उस दिन उसकी सास ने उससे कहा, बेटी जो तुम्हें आता है वो बना ले। फिर वो 10 मिनट बाद अपनी सास से पूछती है, माँ जी आप सोडे के साथ लेंगी या पानी के साथ? बीबी भी कोई त्योहार से कम नहीं होती, हर 2-3 दिन में उसे मनानी ही पड़ती है। जिस लड़के की शादी के लिए लड़की देखने उसका पूरा खानदान जाता है, अरे वही लड़की शादी के बाद अकेले ही उसके पूरे खानदान को देख लेती है। बीबी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज हैं। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो। सुनो, 2 किलो मटर ले लूं? अरे ठीक है ले लो, 2 किलो है या 4 किलो, पर मेरा दिमाग न चाटो। अरे कम लूं या ज्यादा लूं, इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम्हें ही छीलना है। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। ससुर जी आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है।